काम के कारण भगवान शिव शांति न पा सके। वामन पुराण अध्याय 6 श्लोक 26 से 42 में उल्लेख है कि दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर शिवजी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर जहां तहां विचरण करने लगे। तब शिवजी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्मादन नामक अस्त्र छोड़ा। इस उन्मादन बाण से आहत होकर शिवजी उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे। बाणविद्ध गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे, उन्हें चैन नहीं था। उसके बाद शिवजी यमुना नदी में कूद पड़े। उनके जल में निमज्जन करने से उस नदी का जल काला हो गया। उस समय से कालिंदी नदी का जल भरिंद और अंजन के सदृश कृष्ण वर्ण का हो गया एवं वह पवित्र तीर्थों वाली नदी पृथ्वी के केशपाश के सदृश प्रवाहित होने लगी। उसके बाद पवित्र नदियों, सरोवरों, नदों, रमणीय नदी तटों, वापियों, कमलवनों, पर्वतों, मनोहर काननों तथा पर्वत श्रृंगों पर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए भगवान शिव कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सके। वे कभी गाते, कभी रोते और कभी कृष्ण की सुंदरी सती का ध्यान करते। ध्यान करके कभी सोते और कभी स्वप्न देखने लगते थे। स्वप्न काल में सती को देखकर वे इस प्रकार कहते थे, निर्दये, रुको हे मूढ़े, मुझे क्यों छोड़ रही हो? हे अनिंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। हे सती, क्या तुम वस्तुतः क्रोध हो? सुंदरी, क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे चरणों में अवनत होकर प्रणाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिए। प्रिय, मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ और तुम्हारा परिंद करता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बाले, विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती? विशेषतः अपने पति को विलाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती? निश्चय ही तुम अति निर्दयी हो। सूक्ष्मकटि वाली, तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, उसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने, आओ आओ, काम संतप्त मुझे आलिंगित करो। प्रिय, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं शांत होगा।